नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। अगर आप रेलवे, एसएससी या स्टेट लेवल किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपके लाया हूँ आयु संबंधी टॉप क्वेश्चन। यह वह क्वेश्चन है जो कि आपकी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं, और जिस तरह के क्वेश्चन इस वीडियो में दिए गए हैं उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे, और सभी क्वेश्चन आपको शानदार टिप्स से जाएंगे जिससे कि आपको मैथ आसान लगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला। इस क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अजय और विजय के वर्तमान उम्र का अनुपात क्या है? 2:3 है। 4 साल पहले उनकी उम्र 3:5 के अनुपात में थी। विजय की वर्तमान उम्र क्या है साल में? ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ क्या दिया है, अजय और विजय की जो वर्तमान उम्र का अनुपात क्या दिया है, वो दिया है 2:3 दिया गया है। लेकिन हमसे पूछ रहा है विजय की वर्तमान उम्र पूछ रहा है, विजय की वर्तमान, तो विजय का अनुपात क्या है? तो विजय क्या है बाद में, विजय बाद में है, तो बाद वाला अनुपात क्या है? 3 है। तो 3 जो अनुपात है ये किसका होगा? विजय का अनुपात होगा, यानी ये अनुपात होगा विजय का 3 अनुपात। अब देखो 3 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है भाई? हमारा आंसर हो जाएगा। 16 3 से कटता है, नहीं कटता, ये आंसर नहीं होगा। 8 3 से कटता है, नहीं कटता, ये भी आंसर होगा। 32 3 से कटता है, नहीं कटता, ये भी आंसर नहीं होगा। 24 3 से कटता है, ब्लू कटता है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। एग्जाम में आपको ये वाला तरीका अपनाना है, ये तरीका आपको औरों से अलग बनाएगा। ठीक है, इसलिए आपको दिमाग हर तरह से लगाना है, ना कि आपको हमेशा क्वेश्चन को बेच तरीके से हल करने बैठ जाना है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर अभी क्या है, 3 से कटने वाला हमें ऑप्शन एक ही मिला, और कल को मान लिया 2 ऑप्शन 3 से कटने वाले मिल जाए एग्जाम में, तब हम क्वेश्चन कैसे करेंगे? तब भी हम बहुत आसानी से क्वेश्चन बनाएंगे। तब आपको कौन सा तरीका अपनाना है वो देखो। यहाँ दिया है अजय और यहाँ दिया है विजय। अजय को लिख दिया हमने ए से और विजय को लिख दिया हमने बी से। जो इनका अनुपात, वर्तमान अनुपात दिया है वो दिया है 2:3। इनकी कितना है? 2:3 है। ये क्या हो गया? वर्तमान। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 4 साल पहले इनकी ये क्या हो गया? ये आपका वर्तमान हो गया। यहां से 4 साल पहले जो अनुपात था वो कितना था? 3:5 था। इनकी 3:5 था। अब आपको करना क्या है? इतना ही करना है। इतने पर आपको कैसे क्वेश्चन करेंगे? देखो 3 और 5 के बीच का अंतर निकालना है। इस तरह से करना है। अंतर कितने का? 2 का। 2 और 3 के बीच का अंतर कितने का? अंतर 1 का। अंतर क्या करना है आपको? अंतर करना है सेम। अब अंतर सेम करने के करेंगे, जो एक में हम 2 से गुणा करते हैं तो अंतर सेम हो जाएगा हमारा। तो यहाँ भी हम 2 से गुणा करेंगे और यहाँ से भी हम 2 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 अनुपात और 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 6। अब देखो अंतर सेम हुआ ना हुआ? देखो 4 और 2 का अंतर, सॉरी 4 और 6 का अंतर 2, और 3 और 5 का अंतर भी 2। तो अब देखो अब करना है आपको क्या है, यहाँ से देखना है 5 से क्या हुआ, 5 और 6 के बीच का अंतर कितना हुआ? 5 और 6 के बीच का अंतर 1 आया। क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर 1 नहीं है, अंतर कितने का है? ये है 4 बरस का। 1 की वैल्यू आ गई 4, 1 की वैल्यू 4 आ गई। तो हमसे पूछ रहा है कि विजय की वर्तमान उम्र, तो विजय का अनुपात क्या हो गया? विजय का वर्तमान अनुपात हो गया 6 हो गया। जो विजय है उसका वर्तमान अनुपात 6 हो गया। तो हम 6 को गुणा कर देंगे 4 से, 6 चौक 24। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर आप ये क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आया तो अगला क्वेश्चन और देखो, आपकी समझ में 100% आएगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है उसी तरीके का। तो इस क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सिमी और सीमा की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? 5:4 है। 9 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 हो जाएगा। सिमी की वर्तमान आयु क्या है वर्षों में? ठीक है, सेम क्वेश्चन है वैसा ही। इसे भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे? हमसे पूछे, देखो यहाँ क्या दिया? सिमी की वर्तमान उम्र का अनुपात दिया है, यानी कि सिमी की वर्तमान उम्र का अनुपात क्या दिया है? सिमी क्या है? पहले है, तो सिमी का अनुपात क्या होगा? पहले वाला होगा, यानी कि जो 5 है वो सिमी का वर्तमान अनुपात। और हमसे कह रहा है कि सिमी की वर्तमान उम्र क्या होगी वर्षों में? अब देखो 5 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है, यानी कि जो ऑप्शन 5 से कट रहा है वही हमारा आंसर हो जाएगा। ए में 12 के 5 से कटता है, नहीं कटता। 15 5 से कटता है, बिल्कुल कटता है, यानी कि ऑप्शन में बी हमारा आंसर होता है। कि 24 5 से कटता है, नहीं कटता, ये भी आंसर नहीं होगा।
क्या 21 5 से कटता है? नहीं कटता। ये भी आंसर, तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी 15। इस तरह से आप क्वेश्चन डायरेक्ट बनाएंगे। अगर आप एग्जाम में फंसे कि आपको 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन 5 से कटने वाले मिल रहे हैं, तब आपको क्वेश्चन कैसे करना है, इससे पहले वाला तरीका रहता है सेम वैसे ही करना है। तो सिमी को लिख दिया हमने एस से, और सीमा को लिख दिया हमने एस आई से, सीमा को लिख दिया हमने एस आई से। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो इनकी आयु का वर्तमान अनुपात है वो कितना है? 5:4 है, यानी कि 5:4 है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 9 वर्षों के बाद, यानी कि वर्तमान से 9 वर्षों के बाद में यह अनुपात क्या होगा? 8:7 हो जाएगा, 8:7 हो जाएगा। अब आपको क्वेश्चन हल कैसे करना है? सेम एक ही तरीका रहेगा। आपको कुछ 5-4 के बीच का अंतर देखेंगे तो 1, 8-7 के बीच का अंतर देखेंगे तो 1 आ रहा है। दोनों बार हमें क्या हुआ? अंतर 1 मिला। तो अब हमें इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब हमें देखना क्या है कि 4 और 7 के बीच का अंतर कितने का आ रहा है? 7-4 के बीच का अंतर आ रहा है 3 का। क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर 3 का नहीं है, वर्षों में कितने का? ये 9 का है। तो 3 की वैल्यू आ गई 9, तो 3 का ये क्या गुना हुआ? 3 3 9, इसका हुआ ये 3 गुना हुआ। तो हमसे पूछ रहा है कि सिमी की वर्तमान उम्र, ठीक है, तो सिमी का वर्तमान अनुपात क्या है? वो है 5 है। 5 है तो 5 को हम गुणा करेंगे 3 से, 5 3 हो जाएगा 15। ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ए और बी की आयु का अनुपात 8 बरस पहले 2:3 था। 4 बरस पहले उनकी आयु का अनुपात 5:7 था। अब से 8 बरस बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन ने हमें घुमाया, लेकिन हम घूमेंगे नहीं। जिस तरीके से हम क्वेश्चन कर रहे थे सभी क्वेश्चन हम उसी तरीके से बनाएंगे, वो भी शानदार ट्रिक्स के साथ में। तो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपको कैसे करना है? सेम वैसे ही लिखना है आपको। ए और बी है, इनकी ए और बी क्या होगा? ये हमारे वर्तमान में होगा। ए और बी क्या होगा? हमारे ये वर्तमान में होगा। ये क्या है? हमारी वर्तमान उम्र हो गई, ठीक है। अब हमसे क्यों क्वेश्चन जैसा कहता है वैसा कर दो। आपसे कह रहा है कि ए और बी की आयु का अनुपात 8 बरस पहले क्या था? 2:3 था। यानी कि अब से यहां से 8 बरस पहले कितना था? इनकी ये था 8 बरस पहले 2:3 था, 2:3 था। अब फिर क्वेश्चन कह रहा है कि 4 बरस पहले उनकी आयु का अनुपात क्या था? 5:7 था। यानी कि अब से 4 बरस पहले ये अनुपात कितना था? 5:7 था। ये 5:7 था। कर लिया था आपने। अब आपको क्या करना है? सिर्फ एक ही काम करना है, अंतर सेम करना है और कुछ नहीं करना है। देखो, 2 और 3 का अंतर 1 का, 5 और 7 का अंतर 2 का। अब अंतर 2 करने के लिए सेम करने के लिए करेंगे, 1 में हम 2 की गुणा करेंगे, या 2 की गुणा यहाँ करेंगे, 2 की गुणा ऊपर भी करेंगे, और 2 की गुणा हम इधर भी करेंगे। तो 2 2 नहीं हो जाएगा, ये 4, और ये हो जाएगा 2 3 6, क्योंकि 4:6 हो गया। अब देखो अंतर कितने का आ रहा है? 6 के 7 के बीच का अंतर कितने का? अंतर आया 1 का, ठीक है। देखो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक कितने का? 8 बरस का। और यहाँ तक कितना? 4 बरस। और 4 8 पूरा 8 है, और यहाँ से और यहाँ के बीच में अंतर कितने का? देखो 4 बरस यहाँ से हो गया, और फिर पूरा 8 है, तो इनके बीच का अंतर कितने का? 4 बरस का हो। तो 1 की वैल्यू आ गई 4, इनकी 1 की वैल्यू आ गई 4। जब 4 आ गई तो हमसे क्या पूछ रहा है? 8 बरस बाद मतलब ए और बी की आयु का अनुपात, और जो वाला अनुपात दिया है ये दिया गया 4 बरस पहले का। तो इसी में हम बुरा कर लेते हैं क्योंकि करीब पड़ेगा। तो 4 पंजे 20 और 4 सत्ते 28। अब वर्तमान में आएंगे तो इसमें 4 और जोड़ देंगे, इधर भी 4 जोड़ेंगे। अब कह रहा है हमसे 8 बरस के बाद में, तो इसमें 8 और जोड़ेंगे, इसमें भी 8 और जोड़ देंगे। तो हम सब इन सबको जोड़ेंगे, तो 8 4 12 20, 8
8 4 12, 12 और 20, ये हो जाएगा आपका 32 जोड़ने पे अनुपात, और इसे सबको जोड़ेंगे 4 8 12, 12 28 40, ये हो जाएगा 40। अब इसे हम काटेंगे तो 8 चौक 32 और 8 पंजे 40, यानी कि 4:5 हमारा राइट आंसर होगा। 4:5 ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? 8:15 है। 8 बरस पहले उनकी आयु का अनुपात 6:13 था। अब से 8 बरस बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा? 8 बरस के बाद पूछा, सेम क्वेश्चन वैसा ही है और उसी तरीके से हम क्वेश्चन बनाएंगे। तो ए और बी है, हमने लिख दिया ए और बी, ए और बी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी की आयु का वर्तमान अनुपात दिया, यानी कि वर्तमान अनुपात दिया 8:15, तो हमने लिख दिया इसका 8:15, 8:15। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 8 बरस पहले, इनकी वर्तमान से क्या 8 बरस पहले, ये अनुपात क्या होगा? 6:13 हो जाएगा। 6:13 हो गया। अब आपको सेम एक ही काम करना है जैसे मैंने आपको सिखाया कि आपको अंतर सेम करना है। 6 और 13 के बीच का अंतर कितने का आएगा? 7 का आएगा। और 8 15 के बीच का अंतर कितने का आएगा? 7 का आएगा। इनके अंतर सेम है, अब हमें कोई दिक्कत करने की जरूरत नहीं है। तो 13 का 15 के बीच का अंतर देखेंगे, खाली 13 और 15 के बीच का अंतर कितने का आएगा? 2 का। क्वेश्चन कह रहा है अंतर 2 का नहीं है, कितने का? ये है 8 वर्ष का। तो 2 का ये क्या गुना होगा? 2 चौक 8, इसका होगा ये 4 गुना। और हमसे पूछ रहे हैं 8 वर्ष के बाद में ए और बी की आयु का अनुपात। तो ए और बी का वर्तमान अनुपात क्या है? वो है 8:15। तो हम इसे गुणा करेंगे 4 की, तो 8 चौक 32 और 4 गुणा करेंगे 15 तो 15 चौका 60। अब 8 वर्ष के बाद की बात कर रहा है तो इसमें 8 और जोड़ देंगे, ये 8 और जोड़ देंगे, प्लस 8 और प्लस 8, तो ये जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 68। तो हम इसे काटेंगे 4 से, 4 धाम 40, सॉरी 4 धाम 40 से कटेगा 10 बार में और ये 4 एकम 4 बचा 2, 4 सत्ते 28, इनकी यहाँ जो अनुपात आएगा वो अनुपात आएगा 10:17। 10:17 कहाँ दिया है आपको? ये दिया ऑप्शन नंबर डी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10:17। क्वेश्चन 5, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 1 बरस पहले, इनकी 1 बरस पूर्व ए और बी की आयु वर्षों में अनुपात था, तो वो क्या कहता है? 4:3 था। अब से 3 बरस बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा? 6:5 हो जाएगा। अब से 9 बरस बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा? ये हमसे क्वेश्चन कह रहा है। सेम क्वेश्चन है, वैसे ही करेंगे हम, इसे भी ठीक है। सभी क्वेश्चन को मैंने आपको एक ही तरीका सिखाया है हल करने का, जिससे कि आप आसानी से क्वेश्चन को सीख जाएं और कोई सा भी एग्जाम हो, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो 100% आपसे क्वेश्चन 5 से 10 सेकंड में ही बन जाना चाहिए, ना कि आपको उसे बेसिक तरीके से हल करने बैठना है। तो करते हैं हमसे कह रहा है ए और बी, ठीक है, ए और बी कह रहा है 1 बरस पूर्व जो इनकी अनुपात था वो कितना था? यहाँ से 1 बरस पूर्व कितना अनुपात था? वो था 4:3, 4:3 था। कुछ हो रहा है अब से 3 बरस के बाद, यानी यहाँ से 3 बरस के बाद में ये अनुपात कितना हो जाएगा? 6:5 हो जाएगा, यानी कि 6:5 हो जाएगा। अब हम कर रहे हैं क्या है? अंतर सेम करना है। देखो 4 और 3 के बीच का अंतर 1, 6 और 5 के बीच का अंतर 1, अंतर सेम आया, ठीक है। अब हमें कुछ करने की इसमें दिक्कत नहीं है, तो हम ये देखेंगे 3 और 5 के बीच का अंतर कितने का आ रहा है? 3 और 5 के बीच का अंतर आ रहा है 2 का। क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर 2 का नहीं है,
एक इसे जोड़ेंगे और 3 को इसे जोड़ेंगे, 3 और 1 4, तो अंतर है 4 का, तो इसका क्या गुना होगा, इसका होगा ये 2 गुना होगा, 2 गुना होगा। तो जो करीब में है, आपसे कह रहा है कि 9 वर्ष के बाद ए और बी की आयु का अनुपात कितना होगा, और जो अनुपात दिया वाला अनुपात दिया गया है कि 6 5 5 दिया गया है, ये अनुपात कितना है, ये है 3 वर्ष के बाद में है, ठीक है। तो हम इसी में गुणा कर लेते हैं नीचे वाले में, फिर इसमें 3 में 6 और जोड़ लेंगे तो हमारा 9 वर्ष बन जाएगा, ठीक है। तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 हो गया। देखो ये तो ये आ गया 3 वर्ष के बाद में, और हमें चाहिए 9 वर्ष के बाद में, तो इसमें 6 और जोड़ेंगे तभी तो हमारा 9 हो जाएगा, क्योंकि 3 ये और 6 वो, तो इसमें हमने 6 और जोड़ लिया और इसमें 6 और जोड़ लो, तो ये अनुपात कितना बनेगा, 12 6 18, और ये 10 6 16। इसे काटेंगे 2 से, तो 2 9 18, 2 8 16, इनकी 9 अनुपात 7 बनेगा, 9 अनुपात 8 बनेगा, यानी कि 9 अनुपात हमारा 8 बन जाएगा, 9 अनुपात 8, ये दिया है ऑप्शन नंबर सी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।